हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्राइम। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सबसेट जो है बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि आपकी सेट थ्योरीज में बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा और उम्दा टॉपिक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि सबसेट क्या होता है। तो सबसेट चूँकि सब जो है सब का मतलब होता है अगर हम देखें कि माथत, उर्दू में आप इसकी मतलब माने पढ़ेंगे तो माथत जाएगा। तो आप देखेंगे सबसेट मतलब क्या हुआ, वो सेट जो किसी और सेट के ताबे हों। यानी किस तरीके से ताबे हों, मान लीजिए आपके पास हमने दो सेट्स लिए। एक हमारा सेट है ए, हमने लिया बी एनी सेट, या हमने कोई भी सेट लिया, ठीक है। तो बी जो है एंड बी जो है ये हमने एनी अदर सेट लिया, एनी अदर सेट। अब हम ए जो है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए कब हम बी का सबसेट कहलाएंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is also an element of set B. According to the definition of subset, so a set will be subset of any other set if every element of the first set is also an element of the second set. So symbolically, अगर आप symbolically देखना चाहेंगे, symbolically, so we write A symbolically, it is subset of B, is subset of B if X belongs to A implies X belongs to B. So mathematically we write A is subset of B. It is the symbol of subset. A is subset of B if X belongs to A implies X belongs to B. यानी if अगर A में ऐसा कोई एलिमेंट है जो B में है या A में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि B में नहीं है, तब A सबसेट नहीं होगा B का। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लेंगे इस तरीके से, मान लीजिए हम लेते हैं 1 2 3 एक सेट है, और दूसरा सेट आपने बी लिया, इसमें आपने लिया 1 2 3 4, चार एलिमेंट मैंने लिए सेट बी में। तो अब देखिए यहाँ पे एक हर कोई एलिमेंट, 1 बिलोंग्स टू ए बट इट आल्सो बिलोंग्स टू बी, 2 belongs to A, it also belongs to B, 3 also belongs to A and also belongs to B. It means that every element of set A is also an element of set B. That is, we will write X belongs to A implies X belongs to B also. So X is the general element. It lies in the set A, whereas it also lies in the set B. So it means that A is subset of B. Therefore, you can write A is subset of B. So this is the definition of subset. So when does a set is said to be the subset of other set? If every element of the first set is also an element of the second set. So इस तरीके से आपने सबसेट को पढ़ लिया कि सबसेट क्या होता है। अब यहां पर मैं आपको एक रिमार्क बता देता हूं कि रिमार्क क्या है। इस तरीके से ये चीज आप याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखने लायक है। फाई जो है, फाई जिसको आपने पढ़ा है कि एम्प्टी सेट, इट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर किसी सेट का सबसेट होता है फाई सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो इसका प्रूव भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट हम लेते इस तरीके, लेट ए बी एनी सेट, या हमने कोई भी सेट चूज किया, एंड लेट्स सपोज, हम सपोज करते हैं फाई इज नॉट सबसेट, इट इज नॉट सबसेट ऑफ ए। हम मान के चलते हैं कि फाई जो है इट इज नॉट सबसेट ऑफ ए, मान के चलते हैं कि फाई सबसेट ए का नहीं है। इसका मतलब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब नहीं हो सकता, जब उस सेट में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो कि दूसरे सेट में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब फाई में तो कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है, which implies there exists some element, there exists X belongs to A, but sorry, there exists X belongs to phi, but X doesn't belongs to A, X doesn't belongs to, यानी कि phi में एक ऐसा एलिमेंट X है जो कि A में नहीं है, जो कि A में, but phi is an empty set, phi is an empty set, we know that phi is empty set, this is the fact, and it contains no element. So ये जो है
phi is empty, तो ये आपका एम्प्टी सेट है phi, लेकिन इस स्टेटमेंट की मदद से यहाँ पे x belongs to phi, it means that phi is non-empty, it is means that phi is non-empty. So we will write here, therefore it contradicts our supposition, जो कि आपने सपोज किया, क्या सपोज किया आपने सपोज किया phi जो है it is not subset of A, it is not subset of A. You suppose that that is not subset of A, so it results that x belongs to phi, that and x doesn't belongs to A. So it contradicts our supposition. What is the supposition? Supposition is that phi is not subset of A. Phi is not subset of A. It implies that therefore your supposition is wrong. आपका जो suppose आपने किया वो क्या है? It is wrong, which implies phi is subset of A. तो phi क्या है? सबसेट ऑफ A. बट A जो है, A आपने कोई भी आर्बिट्री सेट चूज किया है, या कोई भी जनरल में आपने कोई भी सेट लिया है, तो इसका मतलब A सबसेट ऑफ एवरी, phi इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो अब आपने यहाँ पे देखा कि प्रूफ में कि phi आप किस तरीके से सबसेट प्रूव करोगे कि ये हर एक सेट का सबसेट होता है. तो इसके लिए आपने क्या किया, ए आपने कोई भी सेट लिया, phi आपने एम्प्टी सेट लिया. तो चूंकि ये आपने सपोज किया कि phi इज नॉट सबसेट ऑफ ए, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तभी नहीं होगा कि जब उसमें कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो कि दूसरे सेट में प्रेजेंट नहीं है. इसका मतलब x belongs to phi but x doesn't belongs to phi. But you know that phi is empty, so it means that this statement contradicts our supposition, and it contradicts also the fact that phi is empty. So it means that our supposition is wrong, therefore phi is subset of A. So ये थी पहली आपकी मतलब ये जो आपको याद रखने के लायक है, ये चीज आपको बिल्कुल नहीं बोलना है कि phi जो है इट इज नॉट सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो इट इज phi सबसेट ऑफ एवरी सेट. दूसरी चीज जो आप यहाँ पे याद रखोगे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर कोई सेट जो है वो अपने आप का सबसेट होता है, हर कोई सेट अपने आप का सबसेट होता है. ठीक है, तो ये थे दो पॉइंट जो कि आपने याद रखे हैं. तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे है, इफ A is subset of B, अगर A सबसेट है B का, अगर A सबसेट है B का, बट A is not equal to B, लेकिन A B के बराबर नहीं है. तो A B के बराबर नहीं है मतलब कि A और B में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है. ठीक है, तो अगर A सबसेट है B का लेकिन A is not equal to B, it implies then, तो यहां पे आप जो A है, A is known as, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट. क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर सबसेट. इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट. और जो B है, B is called superset. It is known as superset. So if A is subset of B and A is not equal to B, it means that the first set that is contained in the second set, so it is known as proper subset, and the second set B which contains A, that is known as superset. That is known as superset. So ये है एक और रिजल्ट जो कि आपने बिल्कुल याद रखना है. ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं या सुपर सेट किसको कहते हैं. ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे आपको मैं बता दूं, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स. आपने पता है कि जो रियल नंबर्स हैं उनको हम डिनोट करते हैं किन से? लेटर आर से. लेटर आर से. सबसेट ऑफ रियल नंबर्स मतलब क्या हुआ, यानी कि रियल नंबर्स के कौन कौन से सबसेट है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम rational numbers. You know that Q is subset of R. Why? Because every rational number is a real number. Every rational, because real numbers are combination of rational and irrational. So Q is subset of R. Further, T is also subset of R because irrational numbers are also contained in the set of real numbers. So T is also subset of R. Q is subset of R. ठीक है, तो इसी तरीके से आपने ये भी पता है कि Z जो है, Z is subset of Q. Z is subset of, what is Z? Z is set of integers, and set of integers are also known as set of rational numbers. So every integer is a rational number. So we can say that Z is subset of Q. And further you can say that, we may say that N is subset of Z. N is subset of,
because every natural number is a integer. Every natural number, whether it is 1, whether it is 2, whether it is 100, and every positive integer, that is a natural number. So we can say that every natural number is an integer. So n is subset of z. So इसी तरीके से आप लिखेंगे w, whole numbers are also contained in z. Whole numbers are also contained in z, but n is also contained in whole numbers, because every natural number is a whole number, but not vice versa. So from all this, what we can conclude? We can conclude like this. We may say that n is subset of w, and w is itself subset of z, and z is also subset of q, and q is subset of r, and further we can write t is subset of r. So all these are subsets of real numbers. Set of integers, set of natural numbers, set of whole numbers, set of rational numbers, all are subset of real numbers. And set of irrational, they are also set of these subsets of real numbers. So all these are subsets of real numbers. So इस तरीके से आपने subsets of real numbers देखें कि subsets of real numbers कौन कौन से होते हैं, because every number is a real number. Every number is a real number, whether it is natural, whether it is integer, whether it is irrational, whether it is rational, or whether it is whole number, whether it is every other integer. ठीक है. So all these are contained in the set of real numbers. So all these are subsets of real numbers. तो ये था हमारा आज की सेट थ्योरी में. आपने आज पढ़ा सबसेट्स क्या होते हैं, और फर्दर आपने पढ़ा कि सबसेट्स में प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है. इसी तरीके से आपने पढ़ा कि सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, और ये भी आपने पढ़ा कि 5 सेट जो है इट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट. और इसी तरीके से आपने ये भी पढ़ा कि जो मतलब एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने आज पढ़ी. बिल्कुल मज़े से आप पढ़िए मैथ्स को. जुड़े रहिए मेरे साथ मैथमेटिक्स प्राइम यूट्यूब चैनल पे, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूले, और इसी तरीके से सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस बआसानी पहुंचती रहेगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय.